आज त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंकीय प्रश्न। फाइनल एग्जाम जो होता है लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, 1 नंबर में देखिए कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार पर पहुंचती है। तो हमें निकालना क्या है, सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है। तो इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले आप मेन लाइन पकड़ लीजिए, इसका हेडिंग जो है, सीढ़ी कितना लंबा है 30 मीटर, दीवार कितना ऊंचा है 15 मीटर। निकालना हमें क्या है, सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आप एक दीवार बनाइए। दीवार पे देखिएगा, सीढ़ी जब भी लगाया जाता है तो हमेशा तिरछा लगाया जाता है, हमेशा तिरछा सीढ़ी लगा दी है। और ये हो गया जमीन, इसका नाम दे दीजिए आप, ये है सीढ़ी, ये है दीवार, सीढ़ी कितना लंबा है 30 मीटर, 30 मीटर, और दीवार कितना ऊंचा है 15 मीटर। और हमसे पूछा क्या गया है कि सीढ़ी, ये जो सीढ़ी गया हुआ है जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, यानी हमें ये निकालना है। तो इसमें सोचने का तरीका क्या है, आपको जिस कोण से निकालना है, सी से देखना है हमें। ठीक है, जहाँ से पूछा गया तो वहीं से देखना है कि यहाँ से जब कोण बन रहा है तो यहीं से सोचना है। सोचना इस प्रकार है कि जो मान हमारे पास दिया हुआ है और जिसको हमें निकालना है, दोनों मान को ही लेकर ही देखना है कि मान कौन कौन सा दिया हुआ है और डिग्री जो निकालना है उन्हीं को देखना है, इसके बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। तो हम लोग जब यहाँ से देख रहे थे, ये क्या हो गया P, और किसका मान दिया हुआ है बोलो H। अब PH किससे बनता है, साइन थीटा से, साइन थीटा से। थीटा कितना है हमारे पास C, जहाँ से चल रहा है वही थीटा है मेरा C। P AB हो गया, अब B हो गया, सॉरी H होगा ना, ये H हो जाएगा AC, साइन C। AB का मान बोलो 15, AC का मान बोलो 30, कट लगा इसको, 15 का 15, 15 दूनी 30, साइन C। अब यहाँ से हम लोग कैसे सोचेंगे कि इस साइन को देखकर सोचना है कि साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30, साइन 30 डिग्री, तो 1/2 की जगह पर सेट करेंगे साइन 30। अब साइन से साइन को कैंसिल कर दीजिए, तो C का मान कितना आएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब इसी भाषा का अनुसार हम लोग लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है कि सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, तो नीचे हम लोग नोट कर देंगे यहाँ पर, अतः सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। आंसर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है मेरा, एक मीनार जमीन पर उदर्ग खड़ा है। उदर्ग का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्राइट खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले आप मीनार बनाइए, लीजिए उदर्ग खड़ा है, ठीक है, और इसको बोलते हैं मीनार की पाद बिंदु। पाद बिंदु पाद से 15 मीटर दूर है, यही दूर है 15 मीटर। पाद की जब भी क्वेश्चन में बात करेंगे तो यहीं से जाएगा ये दूरी, मीनार की जड़ से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, नीचे का मतलब यहाँ बनाइएगा, हमेशा यहाँ नहीं बनाइएगा, ये तो हमेशा 90 डिग्री होता है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। अब इसका नाम दीजिए A, B और C। उन्नयन कोण दिया हुआ आपके पास, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। मीनार की ऊंचाई यानी मीनार क्या है मेरा AB है, AB मीनार है, इसका नाम लिख दीजिए आप कि यही मेरा मीनार है, AB मीनार है। इसको सोचने का तरीका क्या है कि जहाँ पर आपके पास दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, मतलब डिग्री दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। तो वहीं से सोचना चालू कीजिएगा। जब यहाँ से सोचिएगा तो देखिए क्या हमको निकालना क्या है और मान किसका दिया हुआ है। निकालना क्या है AB और मान किसका दिया हुआ है इसमें BC। जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या हो गया मेरा P और ये क्या हो गया B, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। तो PB किससे बनता है, 10 से बनता है, तो 10 थीटा, 10 थीटा कितना हो गया
60 डिग्री। और टेन थीटा जब यहाँ से देख रही है हो गया P, यानी AB, और B हो गया, बोलो, BC। तो टेन 60 का मान कितना होता है? √3। AB निकालना है हमें, AB लिख दो। अब BC का मान दिया हुआ कितना? 15। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो और क्रॉस मल्टीपल कर लो, ठीक है। तो 1 इंटू AB, अब 15 गुना √3 कितना हो जाएगा ये? 15√3, ठीक है, और मीटर आंसर। अब इसी भाषा लिख दो इसके अनुसार, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर आंसर। 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए आप। एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई निकालना है हमें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? मीनार बना लेंगे। मीनार खड़ा होगा, ठीक है, और जड़, मीनार का जड़ क्या कौन सा पॉइंट है? ये हो गया, जड़ से दूर है, कितना दूर है? 50√3 मीटर दूर है। और इसका दिया हुआ है कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बता चुके हैं कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, और नीचे वो मतलब यहाँ बनता है, और आमनमन कोण यहाँ पर बनता है, और ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा? इस जगह पर। कितना डिग्री है ये? बोलो, 60 डिग्री है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ABC। हमें निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। मीनार तो मेरा यही हो गया AB, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई यानी हमें AB निकालना है। सोचने का तरीका यही है कि कितना डिग्री दिया हुआ हमारे पास? 60 डिग्री। तो जहाँ डिग्री दिया हुआ है ना, वहीं से सोचना चालू करो। सोचना क्या है यहाँ से कि जिसका मान दिया हुआ है एक उसको लेना है, और एक जिसको निकालना है उसको लेना है। निकालना क्या हमें? AB। अब मान किसका दिया हुआ है? BC का, है ना। तो जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या हो गया? P, और ये क्या हो गया? B। इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया P और ये हो गया B। अब PB किससे बनता है? 10 से। तो 10 थीटा लेंगे। थीटा कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। जब यहाँ से देख रहे ये हो गया P यानी AB, अब B हो गया, बोलो, BC। 10 60 का मान √3। AB का मान, AB तो हमें निकालना है, ये तो मेरा मीनार है। क्या है ये? मीनार है। BC का मान 50√3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो और क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, है ना। तो 1 इंटू AB क्या हो जाएगा? ये AB। अब इसको गुना कर लो, 50√3 और गुना √3, 50√3 और गुना √3, तो 50 हो जाएगा ये, और 3 तिया 9, √9। 50 √9 जब बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 3, और 50 तिया 150 मीटर आंसर। अब इसमें लिख देंगे हम लोग भाषा इसी के अनुसार, अतः मीनार की ऊंचाई 150 मीटर आंसर। 4 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए आप। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा, और यह भूतल से थीटा कोण बनाती है। भूतल का मतलब होता है जमीन से थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार की sin थीटा बराबर 8/15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालें। हम लोग जमीन से पतंग उड़ा रहे हैं, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से पतंग उड़ाना चालू किए, और मेरा पतंग जो है यहाँ पर उड़ रही है, यहाँ पर उड़ रही है, ठीक है। तो हमें जब भी ऊंचाई मापना होगा तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि यहाँ से ऊंचाई कितना है इसका, इस पतंग की ऊंचाई कितना है, क्योंकि हम यहाँ से उड़ा रहे हैं, ये तो मेरा रस्सी है, और पतंग उड़ रही है यहाँ पर, और हमें देखना यहाँ से कि ज़मीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रही है। ये होगी आपका ज़मीन। इसका नाम दे दीजिए, ये हो गया आपका डोरी, पतंग की डोरी। डोरी बोल दीजिए, आप इसको कर्ण बोल दीजिए। अब देखिए डोरी की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 100 मीटर। कितना दिया हुआ? 100 मीटर डोरी की लंबाई दिया हुआ है यहाँ पर 100 मीटर। एक चीज़ और दिया हुआ हमारे पास कि sin थीटा बराबर दिया हुआ है। sin थीटा बराबर कितना दिया हुआ? 8/15। हमें देखना क्या है कि जहाँ से हम पतंग उड़ा रहे हैं
ये कितना डिग्री का कोण बना रही है, जहाँ से ये उड़ के जा रही है यहाँ पर, ये कितना डिग्री का कोण बना रही है, मतलब हमें कौन सी निकालना है, क्या निकालना है, कौन सी निकालना है, ठीक है ना। नहीं, कौन सी कहाँ निकालना है, इसमें तो पतंग की ऊंचाई नहीं बताना है, सॉरी, क्या होता निकालना है, पतंग की ऊंचाई निकालना है। कहाँ ध्यान रहता है, एक तो हमसे गलती हो रहा है। क्या निकालना है हमें, ये निकालना है ए बी, पतंग की ऊंचाई। तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा कि अनुपात बराबर x, माना कि अनुपात बराबर x, और साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाय h। p का मान कितना हो गया 8x और h का मान हो गया 15x। इसको सेट कर देते हैं, ये तो p है मेरा, कितना हो जाएगा ये 8x, और ये कर्ण कितना हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा 15x। अच्छा, आप इसको डोरी कर लीजिए या कर्ण कर लीजिए, एक ही चीज़ है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डोरी की लंबाई बराबर कर्ण की लंबाई, है ना, लिख लेते हैं डोरी की लंबाई बराबर कर्ण की लंबाई। डोरी कितना लंबा है बोलो, 100 मीटर, और कर्ण 15x। चलो x का मान निकालो यहाँ से, गुना में 15 है, भाग मिलेगा इसको। अब इसको काट सकते हैं 5 से, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 10 को काटे, ये 0 बचा हुआ है, तो x का मान कितना आ गया 20/3। लेकिन हमसे पूछा गया पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रही है, ए बी है ना, ए बी निकालना है, यानी ए बी का मान फिलहाल कितना है बोलो 8x। अगर हम यहाँ पर x का मान रख दें तो ए बी पूरा नहीं निकल जाएगा ऊंचाई इसका, पतंग कितना ऊंचाई पर है ना, निकल जाएगा आसानी से। तो 8 हो गया, यहाँ पर तो गुना रहता ही, x का मान कितना हो गया 20/3। ये कटेगा तो नहीं, इसको गुना कर लेते हैं, 8 दूनी 16 पर 1 0/3। जब इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 53.33 मीटर लगभग में इसका आंसर आएगा। आंसर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए, एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तब नदी की चौड़ाई निकालें। नदी की चौड़ाई क्या है, तो सबसे पहले हम एक नदी बना लेते हैं। नदी के ऊपर से पुल बना देते हैं। पुल बना दिया, इसका नाम लेती है, ये जो कि जा रहा है नदी तो सबसे लंबा होता है, इसलिए ये जा रहा है, ये नदी है, नदी के ऊपर से ये जा रहा है, ये पुल है, इसका नाम दे देते हैं पुल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल की दिशा में जा रही है, एक छोर से जब भी कोई आदमी नदी क्रॉस करता है, एक छोर से दूसरे छोर में निकलता है, तो हमेशा कर्ण का निर्माण करता है। हमेशा देखिएगा कि या तो दाएं निकल जाएगा तिरछा, या तो बाएं निकल जाएगा तिरछा, हमेशा तिरछा निकलता है। और जब तिरछा निकलता है तो कर्ण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कर्ण का। यही 250 मीटर की दूरी तय किया है, 250 मीटर की दूरी तय किया। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है ये, नदी के किनारे के साथ ये जब ये चलना चालू किया तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछा गया क्या कि तब नदी की चौड़ाई निकालें। अच्छा, नदी की चौड़ाई तो ये होगा, कहीं से भी ले लीजिए आप, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, नदी की चौड़ाई तो यही होगा। इसका नाम दे दीजिए आप ए बी और सी। यानी हमें निकालना क्या है, नदी की चौड़ाई मेरा क्या है ए बी, हमें निकालना क्या है इसमें ए बी। तो जहाँ हम बता चुके हैं कि जहाँ पर आपके पास डिग्री दिया हुआ है, मतलब थीटा दिया हुआ है, वहीं से सोचना चालू करना है, और जिसका मान दिया हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, जब यहाँ से देख रहे हैं ये तो P है, ये तो P है, और ये क्या है H। जिसका मान दिया है उसी को पकड़ना है, और जिसको निकालना है उसी को पकड़ना है। इससे मतलब है हमें, बोलो तो इससे मतलब है नहीं। तो यहाँ से जब देख रहे हैं ये हो गया P और ये हो गया H। अब PH किससे बनता है, साइन से। ठीक है, साइन थीटा ले लिया, थीटा भी दिया हमारे पास कितना 30 डिग्री। यहाँ से P हो गया P यानी AB, और H हो गया मेरा AC। साइन 30 का मान 1/2। AB का मान, AB तो मेरा नदी की चौड़ाई है, हमें निकालना है इसको। AC का मान, इसको गुना कर लो, 2 × AB 2AB।
और 1 से गुना करेंगे यही आएगा 250। अब इसको 2 से हाफ कर दो, काट दो इसको, 250 का आधा कितना हो जाएगा, ये 125। तो ए बी का मान हो गया 125 मीटर। अब भाषा लिख देना हमें कि अतः नदी की चौड़ाई 125 मीटर आंसर।